भगवत प्रेमियों, इस संसार में हम हर सुंदर वस्तु को देखते हैं और सौंदर्य किसे प्रिय नहीं होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय सौंदर्य हो। आकाश में पूर्ण चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो हर किसी का मन बरबस ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। अपनी विशालता में अंगड़ाइयां लेता हुआ सागर, जिसे देखकर किसी भी मनुष्य के अंदर प्रसन्नता का ज्वार भाटा हिलोरे लेने लग जाता है। हरे पहाड़ों, हरे पेड़ पौधों से सुसज्जित आकाश को छूने वाले पर्वत, कौन है जो उनका मन नहीं मोहते होंगे। कल कल करती इठलाती हुई नदियां जब अपने सागर की ओर बहती चली जाती है, हर कोई उसके साथ ही बहना आरंभ कर देता है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठता है। परंतु यह जीव जो इस संसार रूपी आकर्षण में फंसा हुआ है, उस जीव को इस संसार रूपी आकर्षण से निकालने के लिए परमात्मा संपूर्ण सौंदर्य के पुंज के साथ इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे अपने संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य के साथ इंसान को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और उसे शुद्ध बुद्ध ज्ञान प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भगवान का सौंदर्य ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह हुआ करता है। जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, इसी प्रकार से जब भगवान अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ इस धरा पर आता है, तो जीवों को अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने लीलाओं के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपनी ओर ऐसा आकृष्ट करता है कि एक जीव फिर सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। परंतु भक्तों ने प्रभु को भी कहा, हे प्रभु, तुम्हारा ये माधुर्य, तुम्हारा ये सौंदर्य तुम्हारे भक्तों के कारण ही तुम जान पाते हो। नरेंद्रनाथ टैगोर जी अपनी एक गीत में कहते हैं, हे सर्वेश्वर, तुम्हारा संपूर्ण आनंद हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। तुम अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपनी लीलाओं से तभी परिचित होते हो जब भक्त तुम्हारे उस सौंदर्य से तुम्हें अवगत करवा देते। भगवान का सौंदर्य जो अपनी ओर खींचने वाला है, अपनी ओर खींच के अपना बनाने वाला है और प्रेम का दान देने वाला, ज्ञान का दान देने वाला है। और इसी प्रकार से द्वापर युग में जब हमारे प्रभु गोकुल में पहुंचे, ऐसे सौंदर्य के पुंज बनकर कि समस्त गोकुल वासियों के हृदयों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। हर कोई उनके रूप का दीवाना हो उठा। हर कोई उनके सावले सुलौने रूप को देख लेना चाहता था। और जो जो भी उनके सौंदर्य को निहारता, जो जो भी उनके रूप माधुरी का पान करता, वह वहीं पर अपने चित्त को हार देता और उसी बांके बिहारी कृष्ण मुरारी का हो जाता। भगवान श्री कृष्ण जी का जैसे ही गोकुल में पदार्पण हुआ, समस्त गोपियां गोकुलवासी प्रभु का दर्शन करने के लिए नंद बाबा और यशोदा जी के घर में आ रही हैं। समस्त गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हुई है और हमारे प्रभु अपनी यशोदा मैया की गोद में है। और सभी देखकर कहने लगी, अरे वाह यशोदा जी, अरे आपको तो प्रभु ने बड़ा सुंदर सा लाल दिया है। एक सखी कहने लगी, अरे आली, अरे इसकी आंखें तो देख, ऐसा लग रहा है प्रकृति धात्री से स्वयं काजल लगाकर आ गया हो। दूसरी कहने लगी, अरे इसके छोटे छोटे होंठ तो देखो कितने गुलाबी हैं। अन्य गोपी कहने लगी, अरे इसके नन्हे नन्हे हाथ तो देखो, दिल करता है कि बस इनको मैं चूमती ही रह जाऊं। दूसरी सखी कहने लगी, अरे मुखमंडल से नजर हटाकर जरा इसके चरण कमलों के ऊपर नजर तो दौड़ाओ, कितने नन्हे नन्हे प्यारे चरण हैं और मन करता है सदा सदा के लिए मेरे हृदय में ही बस जाएं। तभी एक पितामाही कहने लगी, अरे ओ यशोदा, एक बात पूछूं तो गुस्सा तो नहीं करोगी? यशोदा जी कहने लगी, अरे काकी, क्या बड़ों की बात का भी कभी गुस्सा किया जाता है? बोलिए ना, क्या पूछना चाहती हैं आप? पितामाही कहने लगी, देखो यशोदा,
तुम इतनी गोरी हो, नंदराय भी इतना गोरा है, लेकिन तुम्हारा ये पुत्र इतना काला क्यों है? यशोदा जी हंसते हुए कहने लगी, तो काकी तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने लाल को कहीं से उठाकर लेकर आई हूँ? जैसे ही यशोदा जी ने यह कहा, सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और सारे गोकुल में एक आनंद की लहर से छा गई। दिन व्यतीत हो रहे थे और वह दिन भी आ गया, प्रभु की छठी का दिन। सारे गोकुल में उत्सव का वातावरण था, सारे गोकुल को सजाया जा रहा था। हर गोपियां नए नए वस्त्र धारण कर रही थी और अपने सावले सलोने को सुंदर सा उपहार देने के लिए तत्पर हो रही थी। और नंदराय जी के आंगन को, घर को भी दुल्हन की भांति सजा दिया गया और आंगन के मध्य में एक बड़ा सा पलना भी रख दिया गया। प्रातः काल होते ही हमारे यशोदा मैया ने अपने नन्हे से लल्ला का उसको स्नान करवाया और जो नवीन पीतांबर उनके लिए बनाया था, आज यशोदा मैया अपने लाल को वो पीतांबर पहना रही। उनके छोटे छोटे हाथों में उन्होंने कंगन पहनाए, छोटी छोटी सी उंगलियों में अंगूठियां पहनाई, नन्हे नन्हे पैरों में पैजनियां पहनाई, गले में मोतियों की माला डाली। लाल इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर कि मैया ने सोचा कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए, इसलिए आंख से काजल निकालती है और लाल के माथे पर एक काजल का टीका लगा देती है। और उसके बाद यशोदा जी भी तैयार होती है, नंद बाबा भी तैयार हुए। इधर सारा गोकुल के लोग, समस्त गोपियां, बाल सखा नंदराय जी के आंगन में आ जाते हैं और छठी का उत्सव आरंभ हो जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और लल्ला को बड़े से पलने में पड़ो दिया गया और पलना भी ऐसा लग रहा था मानो कामदेव ने बड़ाई बनकर बनाया हो, जिसमें कितने सारे खिलौने टांगे हुए थे। यशोदा मैया ने अपने लाल को उस पल्ले में लेटा दिया। समस्त गोपियां आ रही हैं, लल्ला को निहार रही हैं, अपने उपहार अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर रही हैं। जब से हमारे प्रभु गोकुल में आए थे, गोकुल में सारे गोकुल के लोग तो आनंद के सागर में डूब चुके थे। जहां समस्त गोकुलवासी आनंद के सागर में डूबे हुए थे, वहीं पर कंस अत्यंत भयभीत हो रहा था, अत्यंत विवल और चिंतित था, क्योंकि उसका काल उसके पकड़ में नहीं आया, जिसके लिए उसने वसुदेव और देवकी को बंदी बना रखा था। उसके बाद इधर एक दिन नंदराय जी ने यशोदा से कहा, यशोदा मुझे मथुरा कर देने के लिए जाना है। और इधर ये नंदराय जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा में उनकी भेंट वसुदेव जी के साथ होती है और जैसे ही वसुदेव जी के साथ भेंट हुई तो नंदराय जी कहने लगे, अरे वसुदेव जी, उस कंस ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके 6 पुत्रों का वध कर डाला। इधर वसुदेव जी हंसते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं नंदराय जी, अरे आपका पुत्र मेरा पुत्र ही तो है। नंदराय जी को लगा कि शायद वसुदेव जी दुखी होकर यह बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा, हाँ वसुदेव जी क्यों नहीं, मेरा पुत्र आप ही का पुत्र तो है। तभी वसुदेव जी कहने लगे, पर नंदराय जी आप यहाँ मथुरा में क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि कंस उस बालक को ढूंढ रहा है और 3 माह के जितने भी छोटे बालक हैं उन्हें मृत्यु के घाट उतार रहा है, इसलिए आप शीघ्र वापस गोकुल चले जाइए। क्योंकि इधर कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को 3 माह से जितने भी छोटे बच्चे थे उनको मारने के लिए भेजा था और अब पूतना ने गोकुल में जाना था, क्योंकि वह हमेशा अपना आंचल विषाक्त करके चला करती थी। इधर चतुर्दशी का दिन आया तो जब समस्त गोए वन को चरने के लिए गई हुई थी, यशोदा जी अपने घर के कार्य में संलग्न थी और नंद बाबा मथुरा में थे। उस दिन पूतना अपने रूप को परिवर्तित करके अत्यंत रूपवती स्त्री का रूप धारण करके वो गोकुल में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक कमल था, कमल घुमाती हुई वो गोकुल की वीथियों से चली जा रही थी। जैसे ही सारी सखियों ने उस पूतना के रूप सौंदर्य को देखा तो कहने लगी, अरे आली, अरे ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए जा रही है। और इधर पूतना भी नंदराय जी के घर पहुंच जाती है। यशोदा को लगा कि शायद कोई गोपी आई है, क्योंकि गोपियां प्रभु का दर्शन करने के लिए आती ही रहती थी, इसलिए यशोदा जी अपने घर के कार्य में संलग्न रही। इधर पूतना ने भी कहा, अरे यशोदा तुम अपना काम कर लो, मैं लल्ला का दर्शन करने के लिए आई हूं।
यशोदा मैया ने लल्ला को पल्ले में पड़ो रखा था। इधर जैसे ही पूतना प्रभु के पलने के समीप जाती है तो उसी समय क्या हुआ, हमारे प्रभु झट से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उसके बाद पूतना ने धीरे से करके प्रभु को पल्ले से उठाया और अपने गोद में ले लेती है और गोद में लेते हुए कहने लगी, मैं पूतना आज तेरा काल बनकर आई हूं, आज तुझे दुग्ध पान के साथ साथ विष का पान भी करवाऊंगी और तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। प्रभु उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और इधर पूतना ने दुग्ध पान करवाना आरंभ कर दी। जैसे ही दुग्ध पान हमारे प्रभु कर रहे हैं, दुग्ध पान के साथ साथ वह पूतना के प्राणों को भी पीना आरंभ कर रहे हैं। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर रहे हैं, इधर पूतना को पीड़ा होने लग गई। जोर जोर से कहने लगी, छोड़ो मुझे, अरे मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। लेकिन प्रभु इस प्रकार से प्राणों को पी रहे थे कि पूतना को अत्यंत पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है और एकदम से चित्कार करती हुई वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती है और लल्ला को अपने गोद में लेकर ही आकाश मार्ग से उड़ जाती है। इधर यशोदा ने जैसे ही पूतना के चित्कार की आवाज श्रवण की, उसी समय पलने के समीप आती है और वहां पर अपने लल्ला को ना पाकर अत्यंत विवल हो जाती है, रोने लग जाती है। यशोदा मैया आवाजें लगा रही है, अरे मेरे कोई लल्ला को बचाओ, अरे वो राक्षसी मेरे लाल को उठाकर ले गई है, अरे कोई मेरी सहायता करो, मेरे लल्ला की सहायता करो। इधर समस्त गोकुल वासियों ने जैसे ही यशोदा जी की इस करुण क्रंदन को श्रवण किया, सारे के सारे गोकुलवासी यशोदा जी के पास आते हैं और यशोदा जी कह रही हैं, देखो देखो वो राक्षसी मेरे पुत्र को उठाकर ले गई है। समस्त गोकुलवासी पूतना के पीछे भागना आरंभ कर देते हैं। लेकिन एक समय इधर ऐसा आया कि हमारे प्रभु ने इतनी जोर से पूतना के प्राण खींचे कि वो धड़ाम से आकर नीचे गिर जाती है और उसके शरीर के नीचे आकर अनेकों वृक्ष टूट जाते हैं। एक व्यक्ति आगे बढ़कर प्रभु को उसके वृक्ष स्थल से नीचे उतारता है और यशोदा मैया को थमा देता है। यशोदा मैया अपने लाल को पुनः प्रपन्न करके प्रसन्न होती है, नेत्रों से हर्ष के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। तब तक नंदराय जी भी वहां पहुंच जाते हैं। यह समाचार उन्हें कर्णगोचर हो चुका था और उसी समय वह यशोदा से कहने लगे, अरे यशोदा, हमारा लाल तो सुरक्षित है ना, उसे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यशोदा जी कहने लगी, नहीं, प्रभु का शुक्र है, हमारा लल्ला बच गया है। इधर एक पितामाही कहने लगी, अरे नंदराय, बहुत बड़ी बला टली है तुम्हारे पुत्र के ऊपर से, इसलिए ब्राह्मणों को दान दो, गौ का दान करो। नंदराय जी कहने लगे, अवश्य करूंगा पितामाही, आप चिंता मत कीजिए। समस्त गोपियां यशोदा जी के साथ लल्ला को लेकर अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, यह पूतना कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी के इस पूतना प्रसंग के बारे में यह कहा जाता है पूतना उद्धार प्रसंग, क्योंकि उन्होंने पूतना का उद्धार किया। और पूतना का अर्थ क्या है? पूत का भाव होता है पवित्र और न का भाव होता है नहीं, जो पवित्र नहीं है। और हमने यह भी श्रवण किया कि जब पूतना नंदराय जी के घर में आती है, उस समय नंदराय जी मथुरा में थे। यहाँ पर नंदराय जी प्रतीक है एक जीवात्मा का और मथुरा प्रतीक है शरीर का। महापुरुष, हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि जब जब एक जीवात्मा अपने शरीर में आसक्त हो जाती है और अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लग जाती है, तब तब पूतना को आने में देर नहीं लगती, अर्थात अपवित्रता को आने में, अज्ञानता को आने में देर नहीं लगती। साथ में आपने यह भी श्रवण किया कि उस समय समस्त गोए वन को चरने के लिए गई हुई। यहाँ गो प्रतीक है इंद्रियों का और वन प्रतीक है विषय वासनाओं का। हमारी समस्त इंद्रियां भी सदैव संसार रूपी विषय वासनाओं का पान करने के लिए इनमें संलग्न रहती है। हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा सदैव ही इस संसार के विषय वासनाओं का पान करते रहते हैं और अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ करके चले जाते हैं। जब जब एक इंसान अपनी इन इंद्रियों में आसक्त हो जाता है, इन्हीं की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, तब भी अज्ञानता और अपवित्रता को आने में समय नहीं लगता है। हमने यह भी श्रवण किया कि पूतना 3 माह के छोटे बच्चों को मार रही है। भगवत प्रेमियों, इस संसार में हर इंसान एक बालक की मानिधि ही है, जो तीनों गुणों से जुड़ा हुआ है, सत्व, रज और तमोगुण से।
और इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित होकर वह इंसान यह जीव इस माया में संलग्न रहता है। और माया का प्रभाव जब जब इंसान के ऊपर पड़ता है, माया की प्रगाढ़ता उसके ऊपर आच्छादित होती है, तब तब भी अज्ञानता और अपवित्रता को आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, इंसान इस अज्ञानता को, इस अपवित्रता का तुझे परित्याग करना है, क्योंकि जब तक जीवन में अज्ञानता है, अंधकार है, तब तक जीवन में अपवित्रता ही बनी रहेगी। इसलिए जीवन की अंधकार को दूर करने के लिए, अपवित्रता को दूर करने के लिए तुझे अपने घट के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करना पड़ेगा जो इन समस्त इंद्रियों से परे है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, जब तक हम अपने अंतःकरण में परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे, यह अज्ञानता, यह अपवित्रता सदैव ही हमारे ऊपर आच्छादित रहेगी। हम इस अज्ञानता और अपवित्रता से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। इसलिए जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए परमात्मा के प्रकाश रूप का दर्शन करना नितांत अनिवार्य है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप देखें, एक कमरा अगर कितने समय से बंद हो, वहां पर कोई लाइट ना जलाई जाए, वहां कोई प्रकाश ना किया जाए, अगर कोई इंसान उस कमरे में प्रवेश करे, उसे डर लगता है, वहां पर पड़ी हुई वस्तुओं के साथ वो ठोकर खा सकता है और गिर सकता है। उस अंधकारमयी कमरे के अंदर अगर रस्सी भी पड़ी होगी तो उसे सर्प प्रतीत होगी और सांप समझकर वो डर जाता है। लेकिन अगर उसी अंधकारमय कक्ष के अंदर प्रकाश कर दिया जाए, कोई चिराग जला दिया जाए, कोई बल्ब लगा दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो प्रकाश होगा तो सारा कक्ष प्रकाशमय हो जाएगा और उस प्रकाश में हमें हर वस्तु दृष्टि गोचर होने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है। फिर हम किसी वस्तु से टकराते नहीं हैं, फिर हम एक पड़ी हुई रस्सी को सर्प नहीं समझते हैं, क्योंकि हम वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं उस प्रकाश के कारण। इसी प्रकार से हमारे महापुरुष भी कहते हैं, जीवन के अंदर भी, हमारे अंतःकरण में भी, हमारे आंतरिक जगत में भी अंधकार है, अंधेरा है। उस अंधकार को दूर करना है उस परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन करके। क्योंकि भगवत प्रेमियों, आज जहां पर अंधकार है, विश्व के जिस कोने में अंधकार है, वैज्ञानिक भरसक प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे सूर्य का निर्माण करें जिसके द्वारा वहां के अंधकार को दूर किया जा सके। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए अनेकों एनर्जी है, कहीं पर विद्युत ऊर्जा है, कहीं पर सोलर एनर्जी है और कहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी है। इन सभी एनर्जियों के द्वारा संसार के अंधकार को दूर किया जा रहा है। लेकिन इस बाहरी ऊर्जा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इंसान के अंदर के अंधकार को दूर कर दे। क्योंकि जब तक अंदर का अंधकार दूर नहीं होगा, इंसान अपने विकारों से परिचित नहीं हो पाएगा, इंसान को अच्छे बुरे की पहचान का पता नहीं चल पाएगा, इंसान अपनी इंद्रियों की जो वो अधीनता को स्वीकार कर रहा है उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हमें इस अंधकारमयी जीवन से प्रकाश की ओर चलना है, हमें इस असत्य जीवन की ओर से सत्य की ओर अग्रसर होना है, हमें इस मृत्यु रूपी जीवन से अमरता की ओर अग्रसर होना है। और उस अमरता की ओर, उस अमृत की ओर, उस प्रकाश की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम अपने घट के अंदर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। और जब प्रकाश हम अपने घट के अंदर देखेंगे, तभी अज्ञानता का नाश होगा, तभी अपवित्रता हमारे जीवन से जा सकेगी। इस प्रकार से हमारे प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। वेदव्यास जी ने कहा, यूं तो पूतना बालकों का वध करने वाली थी, बच्चों का खून पीने वाली थी, क्योंकि उसने प्रभु को अपने दुग्ध का पान भी करवाया, इसलिए हमारे प्रभु ने उसे मां जैसी सदगति प्रदान कर दी। पूतना का उद्धार करने के उपरांत जब यशोदा मैया अपने बालक को लेकर अपने घर वापस लौटती है, समस्त गोपियां भी उनके साथ हैं, तो यशोदा मैया अपने पुत्र का स्नान गौमूत्र के द्वारा करती है, गाय के मूत्र के द्वारा।
गाय के मूत्र के द्वारा प्रभु को स्नान करवा के नवीन वस्त्र प्रदान करती है, पहनाती है उन्हें, फिर से उनका श्रृंगार करती है। लेकिन अक्सर समाज के प्रबुद्ध लोग जब इस प्रसंग को श्रवण करते हैं तो वो कहते हैं, हाँ ये कैसा कार्य कर दिया यशोदा मैया ने। अरे प्रभु का स्नान गोमूत्र से किया। अरे प्रभु को तो गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए था, गुलाब जल से स्नान करवाना चाहिए था। यशोदा मैया ने एक पशु के मूत्र से उनका स्नान क्यों करवा दिया? लेकिन भगवत प्रेमियों, क्योंकि हमारे उस समय के लोग गोमूत्र की महानता को जानते थे। वो जानते थे कि गोमूत्र गंगा की तरह ही पवित्र है, गंगा जल के समान ही शुद्ध है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में जितने भी हमारे त्योहार उत्सव मनाए जाते थे, जितने भी उत्सवों में त्योहारों में सामग्री का प्रयोग किया जाता था, सर्वप्रथम उस सामग्री का संस्कार गोमूत्र के द्वारा ही किया जाता था। प्राचीन काल में किसान जब अपने बीजों को खेतों में आरोपित करते थे, उससे पहले बीजों का जो संस्कार था वो गोमूत्र छिड़क कर किया जाता था। फिर किसान उन बीजों को अपने खेतों में आरोपित करते थे। और इसके साथ साथ जब व्यक्ति किसी शव यात्रा में सम्मिलित होता था, शमशान घाट में जाते थे और वहां पर जब वो अपने चरण पादुका उतार कर, अपनी चप्पल वगैरह उतार कर उस शव की परिक्रमा किया करते थे, चिता की परिक्रमा किया करते थे नंगे पांव, तो उस समय उस जो व्यक्ति मरा है वो किस बीमारी से मरा है वो नहीं जानते, लेकिन उसके जो कीटाणु वो मिट्टी में भी आकर मिल जाते हैं और नंगे पांव चलने से वही जीवाणु, वो कीटाणु उनके पैरों के साथ, उनके कपड़ों के साथ चिपक जाया करते हैं। और वही शव यात्री जब वापस लौटकर आया करते थे तो घर के बाहर खड़े हो जाते थे और घर की महिलाएं क्या करती थी, गोमूत्र लेकर आती थी और गोमूत्र का छिड़काव अपने उन सदस्यों के ऊपर करती थी जो शव यात्रा में सम्मिलित होकर आ रहे थे। क्योंकि जो गोमूत्र है वो जीव रोधक एक मूत्र है, वो जीव को आगे पनपने नहीं देता है, बीमारी के कीटाणुओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए महिलाएं घर के बाहर ही उन सदस्यों को गोमूत्र का छिड़काव करवाती थी, करवा के फिर उन्हें घर में लेकर जाया करती थी। गोमूत्र को हमारे समस्त शास्त्रों में गंगा जल के समान माना गया है। हमारे समस्त आयुर्वेद शास्त्रों में गंगा जल के समान गोमूत्र की तुलना की गई है और इसके औषधीय गुणों का वर्णन भी हमारे धार्मिक ग्रंथों, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में निहित है। और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ यह कहते हैं कि गोमूत्र अपने आप में बहुत महान है, क्योंकि इसके द्वारा कितनी ही बीमारियों का इलाज संभव है। 200 से भी अधिक बीमारियों का इलाज इस गोमूत्र के सेवन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमने अपने ऋषियों की इन बातों को रूढ़िवादी बातें माना। लेकिन आज अमेरिका जैसा देश जब इस गोमूत्र की महानता से परिचित हो चुका है और वह गोमूत्र को पेटेंट करवा रहा है, तो आज हम भारतीय गोमूत्र के उस महानता को स्वीकार करें, क्योंकि विदेशियों ने अपनी मोहर उसके ऊपर लगा दी। जब जब विदेशियों ने हमारी ही वस्तुओं के ऊपर अपनी मोहर, विदेशी मोहर लगा दी, तब जाकर हम उस चीज को स्वीकार करते हैं, जबकि ये सारी बातें हमारे ऋषियों ने पहले ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में, आयुर्वेद शास्त्रों में कह दी थी। और गोमूत्र ऐसा मूत्र है जिसमें अनेकों ही तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, अनेकों ऐसे तत्व हैं जिनका सेवन करते ही हमारे शरीर को लाभ मिलता है। मात्र गोमूत्र नहीं भगवत प्रेमियों, गोमूत्र के साथ साथ गाय का जो गोबर है वो भी बड़ा लाभकारी है। प्राचीन काल में लोग अपनी घरों की छतों को व घर के आंगन को इसी गोबर से लेपा करते थे, गाय के गोबर से लेपा करते थे, क्योंकि गाय के गोबर में इतनी क्षमता है कि वो हैजे जैसे और मलेरिया के जीवाणुओं को आगे पनपने नहीं देता है। 1934 में जब मद्रास में हैजा फैला तो उस समय वहां पर जो पदासीन थे डॉक्टर किंग, उन्होंने अपना अनुभव हैजे पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जहां जहां शास्त्रीय विधि के अनुसार हमने गोबर का अर्क डाला, वहां पर हैजे के कीटाणु नहीं पनपे। इसलिए प्राचीन काल के लोग
गोबर का जो इस्तेमाल था वो अपने घरों के छतों को लेपने में, घर के आंगन में किया करते थे ताकि किसी भी बीमारी के कीटाणु पनप ना पाए। गाय के गोबर के साथ साथ गाय का जो दूध है, जो दही है, वो भी बड़ा लाभकारी है। गाय का जो दही है वो कहते हैं वो त्रिदोष नाशक हुआ करता है। इसलिए इंसान को जब भी दही खाना है तो देसी गाय का जो बना हुआ दही है उसका सेवन करना चाहिए। गाय के दही के दूध से बने हुए दही के साथ साथ जो गाय का दुग्ध है वो भी अत्यंत लाभकारी है। हमारे आयुर्वेद के शास्त्र यह कहते हैं कि गाय के दूध में वसा बहुत कम होती है। अगर इंसान उस दुग्ध का पान करता है तो वो मोटापे का शिकार नहीं हो पाता है। और इसमें अनेकों प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स, फास्फोरिक, यौगिक इत्यादि पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी एक प्रयोग करके देखा गाय के दूध का। उन्होंने घोड़ों के 2 दलों को लिया। एक दल को उन्होंने गाय का दूध पिलाया और दूसरे दल को उन्होंने भैंस का दूध पिलाया। कुछ दिनों के बाद उनका परीक्षण किया गया। उनका जब परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि जिन घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया था, जब मार्ग में नदी आई तो वो घोड़े छलांग लगाते ही उस नदी को पार कर गए। लेकिन जिन घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया था वो जैसे ही नदी आई तो नदी में ही रुक गए, क्योंकि भैंस की आदत है कि उसे पानी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जिन घोड़ों ने भैंस का दूध पिया था वो पानी में, नदी के पानी में ही ठहर जाते हैं। गाय के दूध के साथ साथ भगवत प्रेमियों, गाय का जो घी है वो भी अत्यंत लाभकारी है। कहते हैं कि गाय के घी के समान कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है। अगर इंसान की त्वचा जल जाए और उसके ऊपर पुराने से पुराने देसी गाय के घी का लेपन कर दिया जाए तो वो जो घाव है वो शीघ्र ही भर जाता है और नई चमड़ी आनी आरंभ हो जाती। लेकिन हम भारतीयों की ये विडंबना है कि ऋषि मुनियों ने जो इतनी अमूल्य धरोहर हमें प्रदान की, इतना महान ज्ञान वो जो हमें अपने पशुओं के बारे में बताकर गए, गौ माँ के बारे में बताकर गए, हम सदैव उसे अनभिज्ञ रहे। इतने अनभिज्ञ रहे, इतने कि स्वार्थ में आकर, लालच में आकर हमने क्या किया, अपनी देसी गाय को भुला दिया। देसी गाय को भुला दिया और उसके बदले में हम अपने घरों में, हम अपने देश में विलायती गाय ले आए, अमेरिकन गाय ले आए। वो इसलिए लेकर आए क्योंकि अमेरिकन गाय ज्यादा दूध देती है और ज्यादा दूध के लालच में हमने अपनी देसी गायों की प्रजातियों को लुप्त होने दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, यही देसी गाय, यही विलायती गाय, ये अमेरिकन गाय जिसके दूध को हम अधिक मात्रा में प्राप्त करके खुश होते हैं, लेकिन सर्वेक्षण यह कहते हैं कि ये दूध इंसान के लिए बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि वो विदेशी गाय एक प्रकार का जानवर है, वो कोई पालतू पशु नहीं है। लेकिन अधिक दूध के लालच में हम भारतीयों ने उसे स्वीकार कर लिया। एक ऑस्ट्रेलिया में एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन वैज्ञानिक ने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनमें जो शुगर की जो बीमारी है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। और उस वैज्ञानिक ने खोज की कि आखिर बच्चों में ये शुगर की बीमारी क्यों हो रही है। उसके बाद उस वैज्ञानिक ने ये खोज की और उसने पाया कि यह बच्चे विदेशी गाय का दूध पीते हैं, अमेरिकन गाय का दूध पीते हैं, और अमेरिकन गाय के दूध में BCM7 हुआ करता है। BCM7 अफीम की जाति का एक तत्व है, एक जहरीला पदार्थ है जिसका सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। और उस BCM7 का सेवन करने से विदेशी दूध के माध्यम से क्या हुआ, वो बच्चे उस बीमारी का शिकार हो गए। और उसके बाद उस वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी, डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। और यह पुस्तक जैसे ही वहां के किसानों ने पढ़ी तो वहां के किसानों के अंदर एक तहलका सा मच गया। वो हतप्रभ रह गए कि अमेरिकन गाय का दूध इतना हानिकारक है, इतना नुकसान पहुंचा रहा है। उसी समय वहां विदेशों के किसानों ने क्या किया, अपने डेयरी फार्म से उन अमेरिकन गायों को निकाल दिया और भारत में से देसी गाय लेकर चले गए।
और वहां पर आज देसी गाय के दूध को A2 का नाम दिया गया है और विदेशी गाय के दूध को A1 का नाम दिया गया है। अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर इस देसी गाय के दूध को बेचा जाता है और जो बेचा जाता है वो अधिक मात्रा में अधिक दामों पर बेचा जा रहा है और देसी गाय के दूध से जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो महंगे दामों पर बिक रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, विडंबना की बात है कि जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम किया करते थे, जिस गाय के मूत्र से वो स्नान किया करते थे, हम भारतीयों ने अपनी उसी देसी गाय का अपमान किया, उसे अपने भारत में स्थान नहीं दिया और हम भारतीयों ने अपनी देसी गाय को विदेशों में भेज दिया। परिणाम क्या हो रहा है? आज भारतीय लोग तरह तरह की बीमारियों से, शुगर जैसी बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं और समाज के कुछ असामाजिक तत्व अपने जेबों को भरने के लिए हमारी गौ मां की हत्याएं करवा रहे हैं। और आप जानते हैं भगवत प्रेमियों, ये हमारी गौ मां जो हमें दूध देती है, जो हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, उसी गौ मां का कत्ल कैसे किया जाता है? उस गौ मां को मारा कैसे जाता है? अधिक से अधिक गोवंश को ट्रकों में भरकर कत्लखानों में ले जाया जाता है। उन कत्लखानों में ले जाकर उन गायों को, उन माताओं को कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। गौ मां कितने दिनों तक भूखी प्यासी रहती है, रंभाती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है, लेकिन वो असामाजिक तत्व से खाने के लिए कुछ नहीं देते, ना पीने के लिए पानी देते हैं। वो कमजोर हो जाती है, उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती और वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। फिर वो असामाजिक तत्व गौ मां को डंडों से पीटते हैं, मारते हैं, उसे मार मार के उसे खड़ा करते हैं। पीड़ा को सहन करते हुए गौ मां खड़ी हो जाती है। फिर उसे उस एक स्थान पर लेकर जाते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं? गौ मां के पिछले पांव को जोर से रस्सी के साथ बांध देते हैं और गाय को उल्टा लटका दिया जाता है। कितनी देर तक गौ को उल्टा लटकाया जाता है? फिर उसके ऊपर 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है ताकि गाय का जितना भी खून है वो पिघल जाए, पतला हो जाए और उसकी गर्दन तक आ जाए। और गर्दन तक जैसे ही कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि अब सारा खून गर्दन तक आ जाया गया है, उसके बाद वो क्या करते हैं? एक तेजधार हथियार लेते हैं और गौ मां के गर्दन को काटते हैं, थोड़ा सा काटते हैं। और जैसे ही वहां पर एक कट लगाते हैं और उसके नीचे क्या होता है? बड़े बड़े टब रख दिए जाते हैं और गाय के गले से खून की धाराएं प्रवाहित होती हैं और वो टब भरने आरंभ हो जाते हैं। अरे जिस भारत माँ के ऊपर दूध और दही की नदियां प्रवाहित हो रही थी, उसी भारत की भूमि पर देखिए गौ माँ की हत्या हो रही है और स्वार्थी लोग गौ माँ के रक्त से टबों को भरते हैं और विदेशों में उसकी सप्लाई कर रहे हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। ये पाशविकता यहीं पर खत्म नहीं होती है भगवत प्रेमियों। गौ माँ के गर्दन पर एक उसे जख्म दे दिया गया, वो रो रही है, रंभा रही है क्योंकि उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन वो पाषाण हृदय उसके उस चित्कार को श्रवण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्वार्थी हो चुके हैं। उसे पैसों की खनक सुनाई दे रही है, उन्हें पैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? गौ माँ के शरीर में एक छेद कर देते हैं और उस छेद करने के बाद गौ माँ के शरीर में हवा भर दी जाती है। हवा भर दी जाती है, माँ मरी नहीं है अभी, वो रंभा रही है, उसे दर्द हो रहा है। गाय मरी नहीं है और जीती गोए के शरीर से चमड़ा उधेड़ना आरंभ कर दिया जाता है। गोए का मांस उधाड़ा जाता है, उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है, वो और जोर जोर से रंभाती है और वो स्वार्थी लोग उस गौ मां को जीवित उसका चमड़ा इसलिए उधेड़ते हैं क्योंकि अगर गाय मर जाए और मरने के बाद अगर चमड़ा निकाला जाए तो चमड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन जीते जी अगर चमड़ा उधेड़ा जाए तो चमड़ा पतला रहता है और पतले चमड़े की अधिक कीमत होती है, मोटे चमड़े की कीमत कम होती है। इसलिए पतला चमड़ा प्राप्त करने के लिए वो जीती मां के शरीर से चमड़ी को उधेड़ देते। यहीं पर खत्म नहीं हुआ अत्याचार। जब उन्हें पता लग जाता है कि ये गाय गर्भवती है, उस समय वो क्या करते हैं? जब उन्हें पता लगता है कि इसके ब्याने में अब कुछ ही समय रह गया है, तो क्या करते हैं? एक साबुन का घोल तैयार करते हैं। साबुन का घोल तैयार करके गाय को पिला दिया जाता है ताकि इसका गर्भपात हो जाए और उसके बाद
कृत्रिम मशीनों के द्वारा उस पर दबाव डालकर उसके बच्चे को निकाला जाता है और उसका चमड़ा निकाला जाता है। उसके चमड़े को क्रूम कहा जाता है क्योंकि वो अत्यंत ही मुलायम होता है। भगवत प्रेमियों, भारत के लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि उन्हें मात्र पैसा ही नजर आ रहा है और उसी पैसे के चक्कर में हम अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी गौ माँ को भूलते चले जा रहे हैं और ऐसे अत्याचारियों के हवाले करते जा रहे हैं जो हमारी ही गौ माँ के अस्तित्व को मिटाने पर लगे हुए हैं। इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं क्योंकि हम ज्यादा दूध के लालच में हमने अपनी देसी गाय का परित्याग कर दिया, अमेरिकन गाय को स्थान दे दिया, जिससे हमारे देश में जितनी भी देसी गाय की प्रजातियां थी, दुर्लभ प्रजातियां थी, वो खत्म होती चली जा रही हैं। और हम यह भी जानते हैं कि हम में से असंख्य ऐसे लोग होंगे जो देसी गाय और विदेशी गाय का अंतर भी नहीं जानते होंगे कि देसी गाय किसे कहते हैं और विदेशी गाय किसे कहते हैं। तो भगवत प्रेमियों, आप जानिए देसी गाय के अंतर को और विदेशी गाय के अंतर को। जो देसी गाय होती है, जहां से उसकी गर्दन शुरू होती है, उसकी गर्दन के समीप भी एक हम्प बना होता है जिसे काकुद कहते हैं। जिस प्रकार से ऊंट के ऊपर एक हम्प होता है, उसी प्रकार से जो हमारी भारतीय देसी गाय है, उसके शरीर के ऊपर भी एक हम्प बना होता है। और इसके साथ साथ जो देसी गाय होती है, उसकी गर्दन के पास एक झालकर होता है जिसे गलकंबल कहते हैं। और इस गलकंबल की यह विशेषता है कि हमारे सौर मंडल में जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों से जो कॉस्मिक एनर्जी निकलती है, गाय के इसी गलकंबल में इतनी क्षमता है कि 27 नक्षत्रों से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, अपने में धारण कर लेती है और उसका प्रभाव हमें गाय के दूध में भी मिलता है। देसी गाय की चमड़ी अत्यंत संवेदनशील हुआ करती है। अगर उसके शरीर पर एक मक्खी तक भी बैठ जाती है तो उसके सारे शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है, जबकि विदेशी गाय में ऐसी विशेषता नहीं हुआ करती। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें अपनी देसी गाय को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपनी गाय को बचाया तो हम अपने पर्यावरण की भी सहायता करेंगे, हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं, उसे स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे गौ की हत्या हुई, हमारे भारत में से गौवंश पर आधारित खेती करनी भी बंद हो गई और आज भारत में खेती किस आधार पर की जाती है? यांत्रिक, हमारी खेती यांत्रिक हो चुकी है। यंत्रों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा, अन्य खेती के यंत्रों के द्वारा हम खेती कर रहे हैं। तरह तरह के रसायनों का हम प्रयोग कर रहे हैं और उन तरह तरह के खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने से क्या हुआ? हमारी धरती माँ की जो उर्वरक शक्ति थी वो कम हो गई और दिन प्रतिदिन वो बंजर होती चली जा रही है। प्राचीन काल में हमारे किसान गोवंश पर आधारित खेती किया करते थे और खेतों में गोमूत्र और गोबर डाला करते थे, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का एक समूह हुआ करता है। वो सूक्ष्म जीवाणु जब धरती के संपर्क में आते हैं तो मिट्टी को लिविंग सोल बना देते हैं, जीवित मिट्टी बना देते हैं और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रसायनों का प्रयोग होता रह गया, हमारी यह धरती माँ भी बंजर होती चली गई। मात्र धरती माँ को बंजर नहीं किया है, इसके साथ साथ जो पीने वाला बहुमूल्य पानी है, हम उसे भी नष्ट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिन बुच्चड़ खानों में हमारी गौ माँ की हत्या हो रही है, आप जानते हैं, उन्हीं बुच्चड़ खानों की सफाई करने के लिए, उन मांस के टुकड़ों को धोने के लिए, उसके बाद उनकी पैकिंग करने के लिए और उन्हें विदेशों तक पहुंचाने के लिए हमारा कितना ही बहुमूल्य अमृत जैसा पानी बर्बाद हो रहा। अगर कत्ल खानों में इसी प्रकार से हमारा ये बहुमूल्य पानी बर्बाद होता रहा तो एक दिन विदेश, इस पूरे विश्व में पानी की समस्या भी पैदा हो जाएगी भगवत प्रेमियों। इसलिए अगर हम अपने जल को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने इस अमृत रूपी जल को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी गौ माँ को भी बचाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ किसानों को यह चाहिए कि वो यांत्रिक खेती नहीं, गौवंश पर आधारित खेती करें, क्योंकि जब जैसे जैसे कृषि का यांत्रिकरण हुआ,
वैसे वैसे पर्यावरण भी खराब होता चला गया। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर पड़ता चला गया, क्योंकि असंख्य ट्रैक्टर जब खेतों में चलते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। और उन ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता भी पड़ेगी, और डीजल के साथ साथ जब उन ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, उन ट्रैक्टर्स को बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए लोहा चाहिए, उसके लिए अन्य धातु चाहिए। और वो धातुएं, वो लोहा कहाँ से मिलता है, इसी धरती माँ की गर्भ से मिलता है। और लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, ट्रैक्टर्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या हुआ, कारखानों का निर्माण हुआ। इस धरती माँ के गर्भ को भेदा गया, इस धरती माँ के रूप को कुरूप किया गया, और लोगों की इच्छा की पूर्ति हुई। और दिन प्रतिदिन ये धरती माँ का स्वरूप भी बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें गौ की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण को बचाने का एक सशक्त माध्यम है, सशक्त माध्यम। आप सोच रहे होंगे कैसे? अर्थशास्त्र यह कहता है कि अगर गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे बुच्चड़खाने में भेज देना चाहिए, उसे मरवा देना चाहिए। इससे पैसे भी मिलेंगे और स्थान की बचत भी हो। लेकिन वो अर्थशास्त्री यह नहीं जानते हैं कि गोए के कटने से हमारे देश को कितना नुकसान हो जाए। माना कि गाय बूढ़ी हो चुकी है, वो दूध नहीं दे सकती, लेकिन वो अपने सारे उम्र में गोबर तो देती है, मूत्र तो देती है। और हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगर, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों ने कहा, अगर गाय के गोबर को बचाया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो उसके द्वारा भी हम बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। वही बायोफ्यूल जिसका निर्माण हम पेड़ों को काटकर भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जा रही है। अगर हम अपनी गाय को बचाएंगे भगवत प्रेमियों, और उसके द्वारा हम गोबर को इकट्ठा करेंगे और गोबर गैस बनाएंगे, बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे, तो उसके द्वारा क्या होगा, वृक्ष भी कटने से बच जाएंगे। और जितने अधिक वृक्ष होंगे, और उनका कार्य क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करके पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जितने पेड़ होंगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और प्रदूषण से रहित रहेगा। इसलिए हमें अपनी गौ माँ को बचाना ही पड़ेगा। यही बात एक बार गांधी जी से किसी ने पूछी थी, किसी रिपोर्टर ने पूछी थी कि महात्मा जी, अगर आपके सामने दो विकल्प रख दिए जाएं और आपको यह कहा जाए कि देश की आज़ादी आपको चाहिए या गाय की सुरक्षा चाहिए, तो आप दोनों में से किसे बचाएंगे? आप किसकी मांग करेंगे? आप गाय को बचाना चाहेंगे या देश की आज़ादी मांगेंगे? तो उस समय महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे सामने अगर ये दो विकल्प आ गए तो उस समय मैं अपनी गौ माँ को बचाऊंगा, क्योंकि अगर गाय बच गई तो मेरा भारत भी अपने आप ही बच जाएगा। मेरे भारत को बचाने का फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भागवत में कितने उच्च विचार थे महात्मा गांधी जी के, और कितने उच्च विचार थे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के, जिन्होंने हमारी गौ माँ को माँ का दर्जा दिया। और इसके पीछे कोई रूढ़िवादिता, अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं जो हमने आपके साथ साझे किए हैं। और भगवत प्रेमियों, इसी देसी गाय की प्रजातियों को बचाने के लिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने एक महान क्रांतिकारी कदम उठाया। गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा कि जो जो गाय की जातियां लुप्त होती चली जा रही हैं, दुर्लभ है, उन्हें एकत्र किया जाए। पंजाब में जो साहिवाल गाय थी वो खत्म होने के कागार पर थी, लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज उसी दुर्लभ प्रजाति की देसी गाय को बचा लिया गया है। गुरुदेव महाराज जी के कृपा हस्त तले हमारा एक प्रकल्प चला जिसका नाम है कामधेनु, और इस कामधेनु प्रकल्प के तहत अनेकों ही गौशालों का निर्माण किया गया। और इस समय भारत के अनेकों ही प्रांतों में ये कामधेनु प्रकल्प के तहत गौशालों का निर्माण हुआ है। लेकिन
जो पंजाब में नूर महल में स्थित जो गौशाला है, कामधेनु गौशाला है भगवत प्रेमियों, आज वो करोड़ों लोगों के मार्गदर्शन कर रही है, प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आज दूर दूर से लोग आज उस गौशाला को देखने के लिए आ रहे हैं। वो गाय की जातियां जो लुप्त हो चुकी थी, आज उन्हीं कामधेनु गौशाला में गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उन जातियों को सुरक्षित किया गया, उनका संरक्षण किया गया, उनका संवर्धन किया गया, और लोग देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसी जाति वाली देसी गाय तो हमने कभी देखी नहीं थी। और भगवत प्रेमियों, उन देसी गौ की सेवा के लिए कोई साधारण इंसान नहीं है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के दीक्षित शिष्य है जो उन गौ की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन देसी गांवों से जो पंचगव्य तैयार हो रहा है, शास्त्रों के आधार पर गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से एक आयुर्वेदिक फार्मेसी का निर्माण किया गया। और उस आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसी पंचगव्य से हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों के आधार पर जो दवाइयां बताई गई थी, आज उसी फार्मेसी में पंचगव्य के आधार पर उन औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। लोग उन औषधियों को वहां से खरीदते हैं और जिन बीमारियों से उनका छुटकारा नहीं हो रहा था, उन दवाइयों का, उन औषधियों का सेवन करके उन बीमारियों से भी मुक्त हो रहे हैं और अपनी देसी गाय से भी परिचित हो रहे हैं। और इतने प्रभावित हो रहे हैं कि अब वो लोग भी संकल्पबद्ध हो चुके हैं कि हम भी अपने घरों में अब विदेशी गाय नहीं, देसी गाय रखेंगे, क्योंकि अब हमें गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से देसी गाय के पंचगव्य के बारे में पता चल चुका है। इसके पीछे कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनको उन्होंने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जाना है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हम भी आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप भी इस देसी गाय को बचाने के लिए अपना कदम उठाएं, आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा निर्मित जितने भी इंसान हैं, जितने भी पशु पक्षी, आप जरूर प्रेम करेंगे। क्योंकि बांके बिहारी कृष्ण मुरारी भी तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनसे प्रेम करेंगे जिनसे भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम किया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गौ मां से अत्यंत प्रेम किया करते थे। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपने घरों में विदेशी गाय नहीं, अगर आपके घरों में स्थान है तो आप अपने घरों में देसी गाय रखिए। और अगर आपके घरों में इतनी पर्याप्त स्थान नहीं है कि आप एक गाय को रख सके, देसी गाय को रख सके, तो आप हमारे जो ये प्रकल्प है कामधेनु, जहाँ पर इन गौशालाओं का निर्माण किया गया है, आप वहां पर आकर अपना दान दे सकते हैं। इन गायों के ऊपर जो वार्षिक खर्च आता है, आप उन्हें उसका वहन भी कर सकते हैं और अपना दान भी वहां पर देकर पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि गोए के लिए दिया हुआ दान भी महादान हुआ करता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारी संस्कृति का प्रतीक है हमारी ये गौ मां, और इसे हमें बचाना ही होगा, तभी हमारा भारत सुरक्षित रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी का स्नान गौमूत्र के द्वारा किया गया, उसके बाद उनका अच्छा सा श्रृंगार किया गया, और इस प्रकार से समस्त गोपियां अपने प्रभु का श्रृंगार करती, उन्हें देखती, उन्हें प्रसन्न होती देख देख कर। समय की धारा प्रवाहित होती रही। भगवान श्री कृष्ण जी धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे। गर्गाचार्य जी के द्वारा उनका नामकरण भी कर दिया गया था। उनके बड़े भाई दाऊ का भी नामकरण हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण भी गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जी धीरे धीरे करके बड़े होने लग गए, इतने बड़े कि वो घुटनों के बल चलने लग गए। घुटनों के बल जब चलने लगे तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, दूसरे कक्ष से तीसरे कक्ष में चले जाते। यशोदा मैया पीछे पीछे आवाजें लगाती रहती। भगवान श्री कृष्ण जी की छोटी छोटी दंतुलियां भी निकल आई थी, और वे छोटी छोटी दंतुलियां दिखाकर जब हंसते तो माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती, खिलखिलाकर हंसती, और प्रभु भी खिलखिलाकर हंस पड़ते। और समस्त गोपियों का तो ये नित्य नियम था कि प्रातः काल होते ही वो नंदराय जी के आंगन में आ जाती थी और लल्ला को घुटनों के बल चलते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न होती। गोपियां ताली बजा बजा के बजाती, आजा लल्ला आजा, मेरे पास आजा।
इधर कन्हैया जी अपनी नन्ही नन्ही दंतुलियां दिखाकर हंसते और कभी उसकी ओर जाते। इतने में दूसरी गोपी कहते, अरे अरे नहीं 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 लल्ला, अरे मेरी ओर आ जा, अरे आजा तुझे माखन दूंगी। अब कन्हैया जी उधर देखते तो उधर चलना शुरू कर देते। इतने में तीसरी गोपी बुला लेती, अब उस तरफ चलना शुरू कर देते। सारी गोपियों की ओर प्रभु चले जाते और हर गोपी प्रसन्न हो जाती, अरे देखा मैंने बुलाया तो मेरी बात सुनकर मेरी ओर चला है। भगवान श्री कृष्ण जी हर किसी को प्रसन्न करना जानते थे और हर किसी को प्रसन्न कर रहे थे। और यशोदा मैया ने एक दिन देखा कि अरे उनका लल्ला खड़ा होने का प्रयत्न कर रहा है, अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे चलने के लिए आगे कदम बढ़ाता है धड़ाम से गिर जाता है। यशोदा मैया उठी, अपने लल्ला के पास गई और लल्ला को जाकर कहने लगी, मेरा लल्ला चलना चाहता है, बोलो लल्ला चलना चाहते हो? इधर कन्हैया जी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैया मैं चलना चाहता हूँ। यशोदा मैया कहने लगी, तो चलो मैं तुम्हें चलना सिखाती हूँ। प्रभु की मुट्ठियों में अपनी उंगलियां थमा दी और धीरे से करके कन्हैया को खड़ा किया। और जैसे ही खड़ा किया मैया एक कदम पीछे हुई, प्रभु ने एक कदम बढ़ाया। इधर मैया ने दूसरा कदम पीछे किया, प्रभु ने अगला कदम बढ़ाया। इधर मैया पीछे पीछे चलती गई, कन्हैया जी आगे आगे चलते गए। और इस प्रकार से यशोदा मैया का सौभाग्य देखिए, अरे जो सारे संसार को चलाता है यशोदा मैया उसे चलना सिखा रही है और प्रभु भी अपनी मैया के द्वारा चलकर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैया रोज अपनी उंगली पकड़कर अपने लाल को चलना सिखाती। अच्छा, लाल को चलना सिखाती तो कुछ दिनों के बाद लाल ने अच्छी तरह से चलना सीख लिया। अब जैसे ही अच्छी तरह से चलना सीखा तो क्या हुआ, अब हमारे प्रभु तो कभी बाहर निकल जाते, कभी कहीं चले जाते, कभी माखन उठाकर खाने लग जाते। मैया माखन दे देती, रोटी हाथों में थमा देती, कभी कन्हैया जी उस रोटी को खाते, कभी माखन खा रहे हैं, कभी अपने मुख पर लगा रहे हैं, कभी अपने हाथों पर उनके माखन लगा हुआ है और उनके सिर के ऊपर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। और मैया सारे रूप को देखकर, दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती और बार बार उसके नेत्र सजल हो जाया करते प्रसन्नता के साथ। और समस्त गोकुलवासी भी प्रसन्न थे, हमारे कन्हैया ने चलना सीख लिया, क्योंकि समस्त गोपियां इंतजार कर रही थी कि कब हमारा लल्ला चलना सीखेगा और वह हमारे घरों में भी आएगा और हम अपने घरों में उसे बिठाकर माखन खिलाया करेंगे। जैसे ही प्रभु ने अच्छी तरह चलना सीख लिया, सारे गोकुलवासी प्रसन्न हो गए, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि प्रभु अपने सखाओं के साथ कभी किसी गोपी के घर में जाते, कभी किसी गोपी के घर में जाते, कभी गोपियों से अपनी गोद में बिठाकर माखन खिलाती और कभी उसे छाछ पिलाती, कभी कन्हैया को कहती, कन्हैया जरा नाच कर दिखा, कन्हैया जी नाच कर दिखाते। जैसे जैसे गोपियां कहती कन्हैया जी करते चले गए और सारी गोपियां आनंदित और हर्षित हो रही थी। हमारे प्रभु थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गए थे, तुतलाकर बोलते थे वो। कि एक दिन क्या हुआ कि यशोदा मैया ने देखा मेरा लाल सो रहा है, इसके सोते सोते मुझे यमुना से पानी भर लाना चाहिए और स्नान भी कर लेना चाहिए। इधर यशोदा मैया ने मटके उठाए और गंगा यमुना की ओर चले जाती है पानी भरने के लिए, स्नान करने के लिए। और इधर हमारे प्रभु जो सोने का ढोंग कर रहे थे, थोड़ी सी आंखें खोलकर देखी, अरे मैया तो चले गई। जैसे ही मैया गई तो प्रभु क्या करते हैं, भागे भागे गए और माखन घर में चले जाते हैं, जहां पर ढेर सारे माखन की मटकियां पड़ी हुई थी। इधर कन्हैया जी खुश हो गए, अरे वाह इतना सारा माखन, अरे आज तो मैं बहुत सारा माखन खाऊंगा, मैया तो मुझको थोड़ा सा माखन देती है। कन्हैया जी आगे बढ़े, एक मटकी उठाई और मटकी से निकाल कर माखन खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कुछ उनका हाथों पे लगा हुआ, मुख पर लगा, गालों पर लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद ही यशोदा मैया घर में आती है, लेकिन कन्हैया जी तो तब अभी तक माखन खा रहे थे। इधर यशोदा ने सुना, अरे ये कैसी आवाजें आ रही है, अरे माखन घर में लगता है कोई घुस गया है, मैं अभी जाकर देखती हूँ कहीं कोई कुत्ता बिल्ली माखन तो नहीं खा रहा। अब जैसे ही यशोदा जी माखन घर में गई तो क्या हुआ, वहां पर हमारे प्रभु जी माखन खाते चले जा रहे थे। तभी यशोदा जी एकदम से कहने लगी, कन्हैया अरे चोरी करके माखन खा रहे हो क्या, मैया तुम्हें माखन नहीं देती है, बताओ कन्हैया चोरी करके माखन क्यों खा रहे हो, माखन घर में क्यों आए। कन्हैया जी कहने लगे, अरे लो पहली बार चोरी कर रहा था घर में और अभी पकड़ा गया। फिर कहने लगे
नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? तो फिर इस माखन घर में क्या कर रहे हो? ओ मैया, पता है क्या, तूने मेरे हाथों में ये जो कंगन पहनाए हैं ना, इससे ताप निकलता है और मुझे कष्ट हो रहा था। अच्छा, पर माखन घर में क्या मतलब था आने का? अली मैया, तू ही तो कहती है कि माखन ठंडा होता है, इसलिए मुझे लगा कि मेरे हाथों से कंगन से ताप निकल रहा है, इसलिए ताप को दूर करने के लिए मैं भागा भागा माखन घर में आ गया और अपने हाथों को ना मैंने मटकियों में डुबो दिया, माखन में डुबो दिया। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहा करते हैं, प्रेम ही तप है, प्रेम ही धर्म है और प्रेम ही ज्ञान है। और इसी प्रेम से सराबोर कर रहे थे हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी गोकुल वासियों को, अपने बाल सखाओं को, गोपियों को वो प्रेम का महादान उन्हें प्रदान कर रहे थे। और इसी प्रेम के बंधन में बंधकर भगवान श्री कृष्ण जी कभी गोपियों के अधीन होकर नाचते तो कभी गोपियां प्रभु के अधीन होकर नाचती। कभी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मैया से गोपियों की शिकायत करते तो कभी गोपियां यशोदा मैया से कन्हैया की शिकायत करती। लेकिन हर गोपी उनसे प्रेम करती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने माखन चोरी करने के साथ साथ उनके हृदयों की भी चोरी कर ली थी, उनके चित्त को भी चुरा लिया था। इसलिए उनके भक्त उन्हें चित्त चोर कहकर संबोधित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सभी के नयन तारे बने हुए थे। हर गोपी के अंदर एक ही उत्कंठा, एक ही अभिलाषा होती थी कि आज मैंने नवीन माखन बनाया है, कन्हैया मेरे घर आकर माखन जरूर खाएगा। और इधर गोपियां इंतजार करती रहती कब हमारा कन्हैया आए। जैसे ही अपनी वीथी में वो भगवान को आते हुए देखती प्रसन्न हो जाती, समस्त गोपियां उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती। कोई गोपी उन्हें नाचने के लिए कहती और कोई कहती कि मेरे घर चलकर माखन खाओ, तो कोई गोपी कहती अरे कन्हैया जरा हमें अपनी बंसी तो बजाकर सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। हर कोई भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी सुनने के लिए लालायित रहता था। और भगवान की बंसी, उसका जिक्र ना किया जाए तो शायद भगवान श्री कृष्ण जी की यह कथा अधूरी रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी बांसुरी दोनों एक दूसरे के प्राय हो चुके थे, अंतर नहीं पड़ता था कोई भी। भगवान श्री कृष्ण जी अपना सर्वस्व मानो उस बंसी को सौंप चुके हो और बंसी मानो अपना सर्वस्व अपने बांके बिहारी कृष्ण मुरारी को सौंप चुकी हो। और इधर हमारे प्रभु उस बंसी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जहां भी जाते अपनी बंसी को साथ लेकर जाया करते थे। गोए चराने जाते, बछड़ों को चराने जाते तो साथ साथ बंसी का भी वादन किया करते थे। और उस बंसी की धुन को श्रवण कर गोपियां अपने घरों से बाहर आ जाया करती थी, मानो प्रभु अपनी बंसी के द्वारा उन गोपियों का आह्वान कर रहे हो, अरे देखो मैं आ रहा हूं तुम्हारी ही गली में, मेरे दर्शन करने के लिए बाहर चली आओ। और इधर समस्त गोपियां भी अपने घरों को कार्य को विराम देकर घरों से बाहर आ जाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण जी मधुर बंसी का वादन करते और गोकुल का हर जड़ चैतन्यता में परिवर्तित होने लग गया। जहां पर बंसी ने अपना आधिपत्य भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर स्थापित कर रखा था, वहीं पर उसी बंसी ने अपना आधिपत्य संपूर्ण गोकुल में भी स्थापित कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जी जब बंसी का वादन करते, उसकी स्वर लहरियां जब इस नवमंडल में आच्छादित होती, इस नवमंडल को निनादित करती, तो हर कोई बरबस ही उनकी ओर खींचा चला आता था। गोकुल की मिट्टी का कण कण, वृक्षों का हर पत्ता मानो उनकी बंसी को सुनने के लिए लालायित रहा करता था। सुधाकर की चाल मंद पड़ जाया करती थी। सुरबालाएं अपने धैर्य को खोकर बेसुध सी हो जाया करती थी। गंधर्व कन्याएं अपने संगीत को भूलकर प्रभु की बंसी की धुन पर झूमने लगा करती थी। सिंह, मृग इत्यादि अपने क्रूर स्वभाव को भूलकर, हिंसा का परित्याग कर भगवान के चारों ओर खड़े होकर उस बंसी का पान करने लग जाते।
मधुर ध्वनि को अपने कर्णों के रंध्रों से अपने भीतर ले जाते और उन्हें एक अलग से आनंद की अनुभूति होती। इधर समस्त गोपियां एक दिन यमुना के तट पर पानी भरने के लिए जब गई हुई, यूं तो हर बार उन गोपियों की चर्चा का विषय भगवान श्री कृष्ण जी हुआ करते थे, लेकिन आज उन गोपियों की चर्चा का विषय थी भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी। एक गोपी कहने लगी, अरे आली, जानती हो जब हमारा कान्हा बंसी बजाता है ना, तो ये गोए जो घास चरने जाती है, अरे ये तो घास चरना भी बंद कर देती है और आंखें बंद करके उन स्वर लहरियों को अपने भीतर ले जाना आरंभ कर देती है। दूसरी सखी कहने लगी, अरे एक दिन जब मैंने गाय दूहने के बाद अपने बछड़े को, गाय के बछड़े को छोड़ा और वो जब दुग्धपान कर रहा था, तो उसी समय कन्हैया ने अपनी बंसी बजा दी और जानती हो क्या हुआ? मैं उस बछड़े को देखती रह गई। वो ना दूध अंदर की ओर निकल रहा था और ना ही बाहर उड़ेल पा रहा था। बस आंखें बंद करके वो भी उस बंसी को श्रवण करने लग गया। एक अन्य सखी कहने लगी, अरे आली, कभी देखना जब कन्हैया किसी वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजाता है ना, असंख्य पक्षीगण उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अरे मुझे तो यूं लगता है मानो ऋषिगण अपने रूप को परिवर्तित करके पक्षियों का रूप धारण करके उस वृक्ष पर बैठकर बंसी को श्रवण करने लग जाते हैं। एक गोपी कहने लगी, अरे जानती हो, ये बंसी जिसने सारे गोकुल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, ये नुकसान भी बहुत करती है। कहने लगी, नुकसान? अरे वो तो सदैव प्रेम का संचार करती है। तुम्हें कैसा नुकसान हो गया? अरे आली, मैंने तो साफ साफ कह दिया कन्हैया से। सारी सखियां बड़े आश्चर्य ढंग से बात सुन रही। क्या कह दिया कन्हैया को कि बंसी वादन ना करना? अरे नहीं, अरे मैंने उसे कहा कि देखो कन्हैया, जब मैं भोजन बना रही हूं तो तब तो बंसी वादन ना किया करो। सारी सखियां कहने लगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे कन्हैया की बंसी तो प्रेम का संचार करती है, हमें बुलाने का आह्वान करती है। जैसे ही वो बंसी बजाता है तो हम उससे मिलने के लिए तत्पर हो जाती हैं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मेरी बात तो सुनो। हमने कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, जब हम भोजन बना रही होती है तो इस बंसी को मत बजाया करो। कान्हा ने कहा, क्यों ना बजाऊं? तो मैंने कन्हैया से कहा, अरे लल्ला, जब तू बंसी बजाता है ना और चूल्हे में मैंने जो लकड़ियां डाली होती है, तेरी बंसी की धुन सुनकर वो भी सरस हो जाती है, उनसे रस टपकने लगता है और जैसे ही रस टपकता है तो आग बुझ जाती है और जब आग बुझती है तो मैं भोजन नहीं बना पाती हूँ और मुझे घर में डांट खानी पड़ती है। और कन्हैया कहने लगा, ठीक है, जब तुम भोजन बना रही होगी मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। एक सखी कहने लगी, आली, जब भी मैं बंसी को देखती हूं ना तो मेरे मन में एक बात आती है, कितना प्रेम देता है कन्हैया इसे, कितना सानिध्य मिलता है इस बंसी को। कुछ तो पुण्य कर्म होंगे ना इसके कि कन्हैया इसे अपने साथ हमेशा रखता है, इसके बिना एक पल भी नहीं रहता है। और समस्त गोपियां कहने लगी, हाँ आली, तो सत्य कह रही है। अरे देख तो कैसे कन्हैया के अधरों पर विराजती है, कैसे भगवान ने अपने नासिका का छत्र इसके ऊपर झुला रखा है। उस बंसी रूपी महारानी के लिए मानो अपनी आंखों को दासियां बना रखा हो और वह दासियां भगवान की पलकों का पंखा लेकर उसे झुलाती हैं ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। है बंसी, तू भी क्या चीज है, क्यों मोहन को इतनी अजीज है। देख, मोहन ने तुझे अपने अधरों से लगा लिया, नासिका का तेरे ऊपर छत्र झुला दिया, आंखों अपनियों को दासी बनाकर पलकों का तेरे ऊपर पंखा झुला दिया। हैरान हो तेरी किस्मत पर है बांस की पोरी। देख, मोहन ने तुझे अपने अधरों पर सजा लिया, देख मोहन ने तुझे अपने अधरों पर सजा लिया। प्रभु ने उसे अपने अधरों पर सजाया और जब भी उस बंसी में प्राणों का संचार करते थे तो प्रेम का आह्वान करते थे, प्रेम का संदेश सारे गोकुलवासियों को दे देते थे। क्योंकि भगवत प्रेमियों, ये वो बंसी थी जिसमें मात्र प्रेम ही प्रेम था
और उस बंसी में प्रेम भरा था जो समस्त गोकुल वासियों के हृदय को भी आह्लादित कर रहा था। क्योंकि ऐसे प्रेम भरी बंसी किसके पास थी? हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के पास, जिसे श्रवण करके जड़ता में चैतन्यता का संचार हो जाता और चैतन्यता जड़ता में परिवर्तित हो जाती थी। जिनकी समाधि नहीं लगती थी उनकी समाधियां लग जाती थी, और जिनकी समाधियां लगी हुई थी उनकी समाधियां भंग हो जाया करती थी। प्रकृति के कण कण पर भगवान श्री कृष्ण जी के इस बंसी का प्रभाव पड़ा करता था। लेकिन समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग यह कहते हैं, एक साधारण सी बंसी, एक बांस की पोरी में इतना सामर्थ्य कैसे हो सकता है कि उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी पड़ जाए? भाई क्यों नहीं पड़ सकता? और जिस बंसी को संपूर्ण सृष्टि का मालिक बजा रहा हो, जिस बंसी को अपने अधरों पर रखकर इस सृष्टि का स्वामी बजा रहा हो, तो भला इस प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह संगीत की उत्पत्ति भी तो परमात्मा से ही हुई है, ब्रह्म से हुई है, ईश्वर से हुई है। और ईश्वर ही अगर वेणु वादन करे तो उसका प्रभाव तो प्रकृति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे ऐसे ब्रह्म, ऐसे अवतार, ऐसे महापुरुष जब अपने मुख से कुछ गुनगुनाते हैं, जब अपने मुख से कुछ कहते हैं, जब अपने अधरों पर रखकर कुछ बजाते हैं, तो उसका प्रभाव इस प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी बंसी वादन करते थे तो उसका प्रभाव इस प्रकृति पर पड़ता था, क्योंकि इसी संगीत की उत्पत्ति उसी परमात्मा, उसी ईश्वर से हुई। संगीत तो प्रकृति के कण कण में थिरक रहा है। वर्षा की जब बूंदें इस धरा के ऊपर टपकती हैं तो रिमझिम का राग सुनाती हैं। उसी राग को सुनकर कोयल मतवाली हो जाती है और पपीहा पीहू पीहू करने लग जाता है। और काल रूपी विषधर सर्प जब बीन की ध्वनि को श्रवण करता है तो वो उस पर नृत्य करने लग जाता है। और यह सृष्टि का सिरमौर मानव, इसका तो अस्तित्व ही संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म का आविर्भाव होता है घंटे घड़ियालों के साथ, और अंत होता है राम नाम सत्य की ध्वनि के साथ। हास्य परिहास्य, संयोग वियोग, दुख सुख, हर परिस्थिति में संगीत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है भगवत प्रेम। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इस संगीत का प्रभाव पेड़ पौधों के ऊपर और पशु पक्षियों के ऊपर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया और कोमल गांधार राग उन्होंने हिंसक प्रवृत्ति के सिंह को सुनाया। उस सिंह ने जैसे ही कोमल गांधार राग को श्रवण किया, वो अत्यंत कोमल स्वभाव का हो गया और एक पालतू पशु की भांति अपनी दुम हिलानी आरंभ कर देता है। ऐसा प्रभाव है इस संगीत का। वहीं पर हमारे वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों के ऊपर भी एक परीक्षण किया। उन्होंने 15 मिनट तक पौधों के पास वीणा वादन किया। 15 दिनों तक उन्होंने जब उन पेड़ पौधों के पास वीणा वादन किया और उसके बाद उन्होंने परिणाम देखा, तो क्या पाया कि उन पौधों के जो तने थे वो मोटे हो गए और शीघ्र ही वो पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित भी हो जाते हैं। और ऐसा ही प्रयोग दक्षिण भारत के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में टी.एन. सिंह जी ने किया। उन्होंने क्या किया, धान के खेतों में लाउडस्पीकर लगाया और लाउडस्पीकर के माध्यम से उन्होंने धान के खेतों में 1 महीने तक चारुकेशी राग को प्रसारित किया। और उसके बाद टी.एन. सिंह जी ने ये घोषित किया कि चारुकेशी राग को श्रवण करने के बाद धान की फसलों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है। और यही प्रयोग पाश्चात्य जगत ने भी किया, पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों ने भी किया, और उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि हाँ, संगीत का प्रभाव पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ता है। जब पौधों को संगीत सुनाया जाता है तो तीव्र गति से वो बढ़ना आरंभ कर देते हैं। संगीत का प्रभाव केवल पेड़ पौधों के ऊपर नहीं, इंसान के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि जब ताल बजती है, उसकी कंपन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है।
और आज संगीत के माध्यम से, रागों के माध्यम से अनेकों बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। राजा मोसोलिनी हुए हैं, उन्हें अनिद्रा का रोग था, उन्हें नींद नहीं आती थी और उन्होंने सब जगह से इलाज करवाया, लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी वह अनिद्रा का रोग दूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में श्रवण कर रखा था और वे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बड़ा जादू है। मैंने सब जगह से इलाज करवाया, लेकिन मेरा ये अनिद्रा का रोग दूर नहीं हो रहा है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो उस समय ओमकार नाथ ठाकुर जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, शास्त्रीय संगीत में बड़ा जादू है। और उसी समय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने तुरिया राग अलापा। जैसे ही उन्होंने तुरिया राग अलापा, आधे घंटे के बाद मोसोलिनी गहरी निद्रा को प्राप्त हो जाता है और जैसे ही उसके बाद उठा तो वो उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। भगवत प्रेमियों, ये संगीत जिसका गायन, इन रागों का गायन जब तानसेन जी किया करते थे, जब वो दीपक राग को अलापा करते थे तो बुझे हुए दीप जल जाया करते थे। जब वे मेघ मल्हार राग गाया करते थे तो बादल बरसने के लिए तत्पर हो जाया करते थे। इसलिए सारी दुनिया ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की महिमा को स्वीकार किया है। लेकिन विडंबना की बात है कि हम भारतीय शास्त्रीय संगीत को भूलकर पाश्चात्य रंग में रंगते चले जा रहे हैं और आज भारत के लोगों को भी शास्त्रीय संगीत अधिक पसंद नहीं है जितना उनको पॉप और रॉक म्यूजिक पसंद है। लेकिन ये पाश्चात्य जगत का संगीत हमारे अंदर कुछ देर के लिए उत्साह उत्पन्न कर देता है, हम थिरकने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यही पॉप और रॉक म्यूजिक हमें भयंकर बीमारियां भी प्रदान कर देता है, जिसमें कमर की जो समस्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और ऐसा ही प्रयोग, कटु ध्वनियों का प्रयोग पाश्चात्य जगत के एक वनस्पति विशेषज्ञ ने भी किया। उन्होंने क्या किया कि पौधों को लिया, कुछ पौधों को उन्होंने शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनाया और कुछ पौधों को वो पॉप और रॉक म्यूजिक सुनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो बताते हैं कि जिन पौधों को मैंने शास्त्रीय संगीत सुना रहा था, जैसे ही उन पौधों ने शास्त्रीय संगीत श्रवण किया तो वो 60 डिग्री तक उस संगीत की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जिन पौधों को रॉक और पॉप म्यूजिक सुनाया जा रहा था, वह पौधे जिस दिशा की ओर वो संगीत बज रहा था उसकी विपरीत दिशा में जाकर 35 डिग्री तक झुक जाते हैं और उनमें अद्भुत परिवर्तन देखा गया। जिन्हें पॉप और रॉक म्यूजिक सुनाया गया था वो आश्चर्य ढंग से बढ़ तो गए, लेकिन उनकी पत्तियां छोटी रह गई। लेकिन जिन्हें शास्त्रीय संगीत सुनाया गया, जिन पौधों को, वो सामान्य गति से ही बढ़े, लेकिन शीघ्र ही वो पल्लवित और पुष्पित और फलों से लद जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि कटु ध्वनियों का प्रभाव भी, जो कटु ध्वनियां है, कटु संगीत है, उसका प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है और हमारे अंदर नकारात्मक भावों को जन्म दे देता है। धन्य है भारत का शास्त्रीय संगीत, जिसके अंदर रोगों को भी दूर करने की क्षमता है।